सुनो, देखो उत्तराखंड का जिला पढ़ रहे थे हम। जिला सीरीज के पढ़ते वक्त हमने उत्तराखंड के पता कितने जिले पढ़ लिए। उत्तराखंड में वैसे उत्तरकाशी पढ़ लिया, देहरादून पढ़ लिया, टिहरी गढ़वाल पढ़ लिया, रुद्रप्रयाग पढ़ लिया। उसके बाद अब चमोली पढ़ने वाले। गढ़वाल मंडल के अंदर हमारे कितने जिले आते हैं? 7 जिले। तो 7 के 7 जिलों में अब हम ये पढ़ने वाले उत्तराखंड के अंदर चमोली का जिला पढ़ने वाले। सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा 80-30 के आसपास, 80-30 किलो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। पहले जानते हैं क्या है व्यवस्था इसकी, बहुत ज़्यादा बड़ा। सही 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा सर, आज इसका पार्ट 1 मान लो। अभी पहले से 2 पार्ट में पढ़ाऊँ सर, सही ये पार्ट 1 मान लो इसका, आज पार्ट 2 कल सुबह। समझ में आया बात? या आओ समझते बड़े प्यार के साथ इस जिले को समझने की पूरी कोशिश करते हैं क्या भला हो। समझ में आया बात? ठीक। उसके बाद 20 तारीख से हमारी क्लास चल जाएगी। जो बच्चा क्लास देख रहा होगा लोअर पीसीएस अपर पीसीएस वालों होगी, ठीक। लोअर पीसीएस अपर पीसीएस बच्चे देखेंगे क्लास बैठ कर जाकर, तो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी और तुम्हें लगातार टेस्ट देने पड़ेंगे उसमें। एक भी बच्चे का एक भी दिन टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। यस, टेस्ट एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना बात। जब पढ़ रहे तो टेस्ट भी देना पड़ेगा। समझ में आया? चले ठीक भाई, एग्जाम निकालने सुन लो, बात ना करो उसके साथ बैठ कर देख ले इधर। ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये मैं दोबारा नहीं समझाने का। मैंने पहले ही कहा था कि क्लास ना मैं उत्तराखंड की सिर्फ एक ही बार लूँगा, उसके बाद पढ़ाने का नहीं। मेरे पास टाइम है नहीं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर तब भी मुझे 1.5-2 घंटा सर्च करने में, एक चीज़ की लोकेशन देखने में, सेट करने में 2 घंटे लगे। पूरा एक जिला पढ़ाने में मुझे 2 घंटे का पूरा समय चाहिए, पूरा का पूरा। एक भी चीज़ में कहीं गलती ना हो जाए। समझ में आया बात? है उस मैनेज करने में तो इतना समय देना पड़े, फिर यहाँ पढ़ाना पड़े, समझाने के बाद रिकॉर्ड करनी पड़े यार क्लास, बहुत मेहनत करनी पड़े। एक क्लास के अंदर बहुत इनपुट डालना पड़े अच्छी तरीके से। लेकिन नहीं है कि तुम इतना पढ़ लोगे। इतना एक बच्चे को याद होना चाहिए जितना मैं समझा रहा हूँ। अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर उतना एक बच्चे पाना चाहिए। बेस पढ़ने के लिए ना किसी चीज़ को बेस बनाना पड़े। जैसे परीक्षा वाणी को कुछ बच्चे बेस बना लेंगे, तो परीक्षा वाणी को तुम पढ़ने बैठ जाओ ना, होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक पढ़ोगे अगले वाला पेज, दूसरे वाला भूल जाओगे, दूसरे वाला पढ़ोगे, तीसरे वाला भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी हो विजुअल किसी भी चीज़ का देखना। जब तो तुम किसी चीज़ का विजुअल नहीं देखने ना, तब तो तुम्हारी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये विजुअल देख कर पढ़ाया जा पूरा का पूरा। इसी चीज़ को मैं यहाँ तुम ऐसा टिक टिक करके भी समझा सकता था, ठीक। उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ने का जितना इसका इंपैक्ट पड़ने वाला होगा। जिस बच्चे की क्लास नहीं दिखाई दे रही होगी ना, तो उसके पास प्रॉपर मात्रा में नोट्स पहुंच जाने वाला। नोट्स ग्रुप में दिया जा, समझना ये बात है। प्रॉपर मात्रा में तुम इसका नोट्स बनाते हुए चलो। मैं कहता हूँ पूरा एक पेज पूरा जोड़े पर पूरा इसका डायग्राम पूरा बनाकर तैयार कर रखो। जो उससे संबंधित डेटा होगा, जो तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद डेटा पाओगे, उसके अंदर एड ऑन करते चले जाओ। समझ, मेरे पास जितना डेटा हो सकता था नहीं चमक रहा होगा ना, तो पीडीएफ के अंदर साफ सब दिखाई देगा एक एक चीज को। तो मैंने सारा इंक्लूड करने की कोशिश करी ताकि बच्चे को उसी लोकेशन को उसी स्थान पर दिखा जा सके। आज से 2-4 साल बाद में पेपर की प्रकृति बदलने वाली होगी। और जब भी पेपर की प्रकृति बदलने वाली होगी ना, ये समझ जाओ, तब तुम्हें मेरी क्लास याद आ गई। तब जो मैं आज पढ़ाऊंगा आज से 4 साल बाद भी काम आएगा, वो कभी पुराना नहीं होता। सही बात है, कभी भी। 1 मिनट, फोन बहुत करते हैं बच्चे। हेलो, तो पढ़ना पड़ेगा भैया। देखो लोअर पीसीएस एक तो अपर होगा, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस आरओ। जब भी तुम उत्तराखंड के किसी एग्जाम में बैठोगे 40% वेटेज, किसी पेपर में 50% के आसपास, 40% के आसपास इसी का वेटेज पाओगे। सारे फैक्ट तुम्हें काम आने वाले। और जितने में फैक्ट समझा के चला जाऊंगा तुम्हें, इतने एनफ नहीं, बहुत ज्यादा एनफ हो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई साहब इतने फैक्ट याद करोगे फिर तुम्हारे बर्डन नहीं पड़ जाएगा। अगर किसी की कोई चीज अच्छी हो ना, तो दूसरी चीज खराब हो। जैसे मैं हूं, सब लोग तो सोनू बन नहीं सकते। तुम सब सब्जेक्ट में परफेक्ट थोड़ा ही हो जाओगे। समझ नहीं बात है। उसके लिए तो रात दिन अंक की गड़ा नहीं पड़ती है ना, एग्जाम पेपर किताब पर बैठना पड़ता, बकवास कम करनी पड़ती है। समझ नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बकवास नहीं करनी पड़ती, अनाप शनाप सी चीज़ों से दूर रहना पड़ता, पढ़ना पड़ता, सच में पढ़ना पड़ता, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरा, इसलिए कहता हूँ डेली टेस्ट देना, एक दिन का टेस्ट का मिस नहीं होना, याद रखना बात है। नहीं तुम्हारा वही भी लगे, याद रखना बात है। चले स्टार्ट करूँ, जहाँ तो समझना है कि चीज़ को, क्योंकि बहुत पेचीदा चैप्टर है। पेचीदा जानते हो, सही बात है। इसी गुत्थियाँ बहुत उलझी हुई है, ठीक। तो उलझी गुत्थियों को समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा जिग जैक हो रखा है यहाँ से। कैसा हो रखा है? जिग जैक। तो जिग जैक को समझाने का प्रयास करते हैं। जाओ चले। अच्छा बताओ सर, इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी खास बात। उत्तराखंड के अंदर रह रहे। हाँ सर, उत्तराखंड के अंदर रह रहे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। अच्छा सर, पेपर में पूछा जाएगा फिर तो। हाँ, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला यही है, चमोली जिला। हम चमोली के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा चमोली है। अरे यार, तो फोन क्यों कर रहे हो? सही बात यार, कोई दिक्कत यहाँ तक? उत्तराखंड का ही चमोली जिला क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? इसका क्षेत्रफल 80-30 किलोमीटर स्क्वायर। सही बात है। आयत का क्षेत्रफल निकालना आता है क्या?
लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की लेंथ की ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया निकल जाएगा, ये क्षेत्रफल हो, ऐसे निकल लगा इसका क्षेत्रफल। समझ में आया बात? या 80-30 ये याद रखना, 80-30 जो मैंने नंबर तुम्हें दिया। अच्छा और क्या खास बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है इसकी याद रखने वाली बात है, यहाँ की जो साक्षरता दर है ना, लिटरेसी रेट है यहाँ का, यहाँ की जो साक्षरता दर है वो महिलाओं के अनुकूल है। सही बात है, सॉरी लिटरेसी लिंगानुपात जिसे कहते हैं, लिंगानुपात यहाँ महिलाओं के अनुकूल है। 1019 के आसपास महिलाएं, 1000 पुरुषों पर। वेरी गुड, अच्छी बात है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का? अल्मोड़ा का 1139, 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं। अच्छा सर और क्या खास बात है इसकी? चमोली की एक खास बात है, इसकी खूबसूरती ने लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। जैसे हम एक बार बद्रीनाथ में 2016 के आसपास हम बद्रीनाथ में घूमने गए थे, समझ में आई बात है? बद्रीनाथ, त्रिजुगी नारायण बहुत जगह घूमने गए थे, तो दूसरे एरिया में पढ़े बहुत, तो बद्रीनाथ में और रुद्रप्रयाग में हम घूमने गए थे। तो मुझे ना यहाँ की जो सुंदरता, सच में नवंबर में तो यहाँ बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो नवंबर के पहले वीक में गए हम घूमने गए थे, 2016 का टाइम था वो। तो यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। सही बात है, बहुत कुछ सीखने का, वो भी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन हम जानेंगे पेपर में सवाल क्या पूछता। जिला जैसे मैंने पढ़ाया ना, तुम सोचते हो जिला पढ़ाते वक्त सब कुछ खत्म होगा, नहीं, वहां तो सब कुछ शुरू हुआ, सब कुछ कभी खत्म नहीं होता, वहां तो सब कुछ शुरू हुआ। शुरू कैसा हुआ? अरे भाई इसे पढ़ने के बाद यूट्यूब से जाकर, या फिर एक काम करो जाकर, जो कोई किताब उठा लो, कोई की एक किताब उठा लो, जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धड़ 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 क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। और एक नोट, ये तो तुम्हारे पास नोट हो जाएगा, इसके बाद एक सिंगल पेज लेकर रखो, उस सिंगल पेज के अंदर जो इसके अंदर नहीं है वो धीरे धीरे उसे सजाते रहो। अपना खुद का इनपुट डालना पड़ता पढ़ाई के अंदर। अरे भाई तो अगर तुम खुद का इनपुट नहीं डाल दोगे ना, तो रद्दी नोट सबका कागज का टुकड़ा, चाहे इसकी सजी हुई पीडीएफ देख लो, चाहे उसकी सजी हुई पीडीएफ देख लो, चाहे उसमें 4 चांद फूल सितारे कुछ निकाल लो, सब कुछ नहीं है। किसी महान कलाकार ने यूं कहा, पता क्या कहा? यूं कहा 10 नई किताब पढ़ने से ज्यादा बढ़िया एक पुरानी किताब को 10 बार पढ़ा जा। वो महान कलाकार तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। समझ में आई बात है? इसलिए कह रहा हूं तुम चले समझाओ। हाँ सर समझा दो समझा दो, समझा काम का हक काम का है, याद करवा दो। चलो याद करवाते हैं, समझ तो लिया ही हमने, आ जाओ याद करवाते हैं। बड़े आराम से चलिएगा, बड़े आराम से। ये चमोली जिला उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, आप पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में। अगर क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला की बात करूं तो ये होगा हमारा। छोटा जिला कौन सा होगा? चंपावत। चंपावत 1766, इसका कितना? 80-30 किलोमीटर स्क्वायर, ये सर नो। और उसका कितना? 1766 किलोमीटर स्क्वायर चंपावत का। सबसे छोटा जिला कौन सा? चंपावत। चंपावत कहाँ? वो कुमाऊं मंडल में, ये कहाँ रहा? गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल का सबसे ना उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा जिला भाई क्षेत्रफल के मामले में। ये सर नो। सबसे जो मुझे यहाँ की जो खूबसूरती, बद्रीनाथ, वाओ क्या नजारा, माणा गांव, वहां तक भी हम गए थे। सही बात है। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, ठीक है। फिर उन्होंने यूँ कहने आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि गाड़ी ना रिपटनी शुरू हो जाए, चैन वाली गाड़ी चलती है फिर वहां से। सही बात है। तो फिर हमें वापस कर दिया गया। एक मैडम बैठे थे यहाँ से, कह रही सर आपको वापस जाना होगा। सही बात। मैंने कहा ठीक वापस चले जाएंगे, क्या दिक्कत होगी। एक मिनट, बहुत फोन आने लगे यार। चले और सुनो इसके बारे में, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रोड की। रोड पे ले चलो, पहले रोड पे आने वाले तुम अगर नहीं पढ़ा करोगे तो रोड करोड़पति तो बाद में बनोगे, रोडपति पहले बन जाओगे। इसे कह रहा हूँ पढ़ लो, यही समय दोबारा नहीं आने का लौट के, बिल्कुल भी। समझ आया बात? इतना दोबारा कोई पढ़ाने आने का, ठीक है ना, कोई भी मोल मिलने का मौका भी है, दस्तूर भी है, समय भी है, पढ़ लो, ठीक है। और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, समझ आई बात? इसीलिए कह रहा पढ़ लो, नहीं तो मेरी जो औरत होगी ना, उन्होंने कहा अच्छा कितनी समझ में आया बात? या मतलब फिर बहुत सारी डिटेक्शन हो जाना। चले शादी करनी नहीं यार, संन्यास ले लूँ। बहुत सारे बाबा को देख रहा हूँ ना आजकल, देखे बाबा महाकुंभ के अंदर कौन कौन से बाबा आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के IIT वाले बाबा। चलो ध्यान से सुनो। अब इसकी सीमा की बात कर लेते हैं। किसका? सीमा की। किस किस तक सीमा लगती है इसकी, बाउंड्री की बात कर लेते हैं इसकी। अच्छा, कभी जाकर बड़े प्यार के साथ मैंने कहा था एक ना मैप खरीद लो, पॉलिटिकल मैप। जो पॉलिटिकल मैप है ना उसके अंदर झांकने का प्रयास करो। देखो मैंने साइड में पॉलिटिकल मैप लगा रखा है। चमोली की सीमा कितने जिलों से लगी, ध्यान से देखना। उत्तर में देखो यहाँ से उत्तरकाशी, थोड़ा दक्षिण में आओ रुद्रप्रयाग, इधर में आओ देखो पौड़ी, उसके बाद यहाँ अल्मोड़ा, उसके बाद यहाँ बागेश्वर, उसके बाद पिथौरागढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिलों से किला सीमा लगा रहा है। समझ गए? 6 जिलों से सीमा लग रही है इसकी। मैं तो आंसर है अल्मोड़ा के साथ लग रही है। हाँ यस, अल्मोड़ा के रास्ते को तुम चमोली में जा सकते हो, ये रास्ता वहीं से जा रहा है सीधा का सीधा। हाँ हाँ क्या? हाँ जी हाँ क्या हो, समझे?
उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अच्छा ये तो बाउंड्री की बात होगी। अच्छा सर और बात बताओ, चीन की साथ सीमा लगती है? चीन की, हाँ तिब्बत की साथ सीमा लगती है। अरे भाई कुछ दर्रे भी है, रास्ते भी है, अब तो बंद पड़े हुए हैं, वहां से झाड़ झकाट जमे हुए पूरे पूरे, वहां को जाता ही नहीं रास्तों को। जैसे माणा की यात्रा करते हो तुम तिब्बत में जा सकते हो, सच्ची। पहले लोग इस एरिया तो पूरा व्यापार होता था। ये देखो नीति दर्रा, पेपर में पूछा जा नीति दर्रा, ये तिब्बत को और जो चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है नीति दर्रा। अरे यहाँ देखो मरही दर्रा, मरही दर्रा, मारही भी लिखा हुआ, मरही भी लिखा हुआ, कुछ किताबों मरही लिखा हुआ। नीति दर्रे को की उंगला, की उंग लंगला, ये नाम है इसके, तिब्बती भाषा की लैंग्वेज में कहते हैं इसे। उसके बाद देखो छिरबितिया, डुंगरीला, ला का मतलब वो दर्रा, इंग्लिश में कहते हैं पास। पास पहाड़ों को काट कर बनाया गया रास्ता, पहाड़ को काट कर बनाया गया रास्ता। दर्रा, माना दर्रा, याद रखिए बात है, बाउंड्री की बात कर रहा हूं अभी, बाउंड्री की बात कर रहा हूं, बाउंड्री की। यस और नो? तो यहां देखो माना दर्रा होगा, नीति दर्रा होगा, मरही दर्रा होगा, उसके बाद होगा सलसल, सलसल दर्रा, सलसल दर्रा, मरही दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मरही दर्रा, सलसल दर्रा। ओके, सन 17 नहीं है, सलसल दर्रा। मम्मी हम भी जा रहे ट्यूशन पढ़ने। यस और नो? आगे चले चलो। अच्छा सर ये क्या बीमारी? बीमारी नहीं है बेटे, रोड है वो, समझ बात या। उसके बाद देखो साइड में ये भी रोड जा रहा है साइड से। अच्छा इसे हाईवे बोलते हैं। सर ये वाला कौन सा हाईवे? अरे भाई जो रुद्रप्रयाग हो ना, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में से निकलता हुआ हाईवे नेशनल हाईवे 7 है। ये नेशनल हाईवे 7 से यहाँ करनी प्रयाग तक जाएगा और रास्ता धीरे धीरे फिर ऐसे मुड़ता चला जाएगा नेशनल हाईवे वहां तक चला जा रहा है हमारे पास, माना तक। माना तक क्या? कहां से चल गई? प्रोजेक्ट तो चल रहा है, बढ़ना अभी। कौन कह रहा? अभी नहीं चली, गौरव मत बोलो, बात मत करो, सुनो। उसके बाद देखो यहाँ ध्यान से अच्छे तरीके से, ये रोड जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा रोड। इसी के पास से यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर पड़ा, सतोपंथ ग्लेशियर के पास से निकल रही हमारे पास अलकनंदा नदी, अलकनंदा। ये दर्रे का नाम याद हो गए? नहीं बोलो तो माना दर्रा याद होगा, श्रीबितिया, एक ही बार बोलना, फालतू मत बोलना बैठकर। डुंगरीला, नीति दर्रा, की उंग लंगला, मराही दर्रा, सलसल दर्रा। दर्रों के नाम बार बार पूछे जा। किसे जोड़ने वाले दर्रे? पता कैसे जोड़ने वाले दर्रे? ये तिब्बत को और उत्तराखंड को जोड़ते हैं, चमोली को जोड़ते हैं। अब बंद पड़े में, सही बात है, नहीं जा सकते तुम तिब्बत इनको, ठीक है। जो हमारे पुराने अतीत काल में जो हमारे पूर्वज थे ना, सही बात है, ये पूरा 8वीं शताब्दी से पहले वे यहाँ से यात्रा करते इधर जाया करते थे। बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ से यात्रा करते इधर इन दर्रों से पास करते यहाँ उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर जाया करते थे बुद्धिस्ट लोग। पूरा का पूरा तिब्बत बुद्धिस्ट है, पूरा का पूरा तिब्बत बुद्धिस्ट, सब बौद्ध धर्म के रीति रिवाज काम करते हैं वहाँ, पूरा का पूरा बौद्ध, जापान, चीन, पूरा का पूरा यही है, ठीक है। चला कर चलते हैं। सुनो 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 सुनो, ये जो नेशनल हाईवे 7 है ना भाई, वहाँ सतोपंथ ग्लेशियर के पास था। सतोपंथ ग्लेशियर तो पड़ा ही, वहाँ सतोपंथ ताल भी पड़ा, उसके पास से ही, सतोपंथ के पास से ही हमारी एक नदी निकल रही, उसका नाम अलकनंदा नदी या अलकनंदा, जो ब्लू कलर की मैंने बनाई हुई, जो तुम्हारे पास नोट्स पहुंच जाने वाला उसके अंदर साफ दिखाई देगी। ब्लू कलर की जो बनाई गई वो नदी है, जो ब्लैक कलर का बनाया गया वो नेशनल हाईवे है। समझ में आई बात? या तो जो ब्लू कलर की नदी बनाई गई ना, यहाँ घसतोली तक या नदी क्या करेगी? नदी देखो, ये तो नदी का पता कौन सा भाग है, ये वाला नदी का पता कौन सा भाग है? बाया भाग नहीं है, दाया भाग है, सही बात। ये कौन सा भाग है? तो दाएं भाग तक। तो यहाँ देख लो, इधर सतोपंथ ग्लेशियर तक निकल गया नदी घसतोली तक, ये समझ लो बाएं भाग तक, इस साइड भागती है, बाएं भाग में बैठती, दाएं भाग में बैठती है, फिर निकल जाती है, रोड क्रॉस करती है, रोड क्रॉस करके नीचे को इस साइड पर धीरे धीरे केशव प्रयाग के बाद या माणा तक पता कहाँ तक जाती है? बाएं, उस पर बाएं भाग में बैठती है। इधर तो दाएं भाग पर, इधर कौन से भाग पर? बाएं भाग पर। नदी अगर ऐसे जा रही है ना, ये उसका पता कौन सा होगा? दायां भाग, राइट साइड, ये उसका लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड। माना के पास से ऐसे निकल जाती है, फिर रोड से यहाँ धीरे धीरे फिर क्रॉस कर, फिर माना तक कट मारती है, फिर नीचे को नदी के आराम से पुल क्रॉस करके फिर इधर इस साइड पर धीरे धीरे लास्ट तक इस तरह बहती चली जाती है, फिर एक और कट मारती है, धीरे 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 देखो यहाँ तक लास्ट में गोपेश्वर चमोली तक पहुंचती है, और धीरे धीरे में नंद प्रयाग पहुंचती है। यहाँ से कहाँ पहुंचती है? नंद प्रयाग। अच्छा जब नदी यहाँ पहुंचे ना, इस पर विष्णु प्रयाग पर, इधर तो देखो साइड में धौली गंगा निकल के आ रही है, धौली गंगा निकल के आ रही, धौली गंगा और अलकनंदा जिस स्थान में मिले ना उसे विष्णु प्रयाग बोल रहा हूँ, विष्णु प्रयाग,
मैप में सब दिखा रखा है मैंने, ये नदी वाले मैप में पहले पढ़ाया था तुम, यही है वो हमारा विष्णु प्रयाग। उस विष्णु प्रयाग के बाद ये नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ब्लू कलर की नदी है साइड में आगे, इधर साइड में जहाँ ना नंद प्रयाग लिखा हुआ, यह त्रिशूल चोटी के पास नंदाकुटी नामक स्थान, त्रिशूल चोटी के पास नंदाकुटी नामक स्थान से नंदाकिनी नदी निकलती है। इस नंदाकिनी नदी ना जब अलकनंदा से निकल मिलती है, जाकर आपस में संगम करती है, मर्ज करती है, दो नदियों के मिलन को संगम बोलते हैं, उसे नाम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। ऊपर विष्णु प्रयाग था, ये नंद प्रयाग था। जो केशव प्रयाग ऊपर है जरूर, वो पंच प्रयाग में काउंट नहीं होता, उसे छोड़ दो तुम। सही, पंच प्रयाग बहुत फेमस है, इसमें से 3 प्रयाग यहाँ चमोली के अंदर मौजूद है। एक तो हमारे पास ये होगा, हमारे पास विष्णु प्रयाग सबसे उत्तर में, ये नंद प्रयाग होगा, एक कर्ण प्रयाग होगा। सही, एक रुद्र प्रयाग, एक देव प्रयाग हो, मैं पहले ही पढ़ा चुका था, समझ आई, रुद्र प्रयाग में पढ़ा चुका, रुद्र प्रयाग में पढ़ेगा, देव प्रयाग अगर जाएंगे तो पौड़ी में पढ़ेगा वहां से जाकर। ये सर नो कोनो प्रॉब्लम छो, समझ मारा तो ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कर्ण प्रयाग, हाँ सर कर्ण प्रयाग में नदी आ रही पिंडर नदी, पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकल के आ रही बागेश्वर, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बना रखी है, उल्टा सीधा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। समझ बात क्यों बनाई है, ये क्यों बनाई है अपने एग्जैक्ट लोकेशन, इनकी जरूरत क्या थी? आज से भविष्य में 4 साल बाद सवाल पूछेगा, बता सवाल कैसे पूछेगा उठाकर, ये पूछेगा बताओ 5 स्थान का नाम दे देगा, तो उठाकर उत्तर तो दक्षिण की तरफ क्रम बताओ। फेल हो जाएंगे सारे के सारे, जितना यूट्यूब पे पढ़ा था ना सारा कंटेंट बेकार हो जाएगा। जिनने जो भी पढ़ा रखा था उल्टी सीधी लोकेशन धर रखी थी उठा कर जाकर। समय मुझे एक बार लगा जरूर, ये समझ जाओ तो फिर बहुत रिसर्च करके भविष्य को ध्यान में रखते तब पढ़ाऊँ मैं। समझ में आया बात, क्या करें, तब भी एग्जैक्ट लोकेशन काम आ गई तुम। एक चीज़ों मैंने दर्शा रखी है मैप के अंदर, वो सब बतागा तुम। आज से 4 साल बाद 5 साल बाद पेपर की प्रगति बदलेगी। मेरे जैसा टीचर पेपर बनागा तो बच्चों को परेशान करेगा, यहीं आकर पढ़ना पड़ेगा। समझ नहीं बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो खुद ही पढ़ लो, ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे से आएगा। यस सर नो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चल ओके 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 ओके। नदी समझ में आ चुकी, हाँ सर नदी समझ में आ, 3 प्रयाग समझ में आ चुके, हाँ सर 3 प्रयाग समझ में आ चुके। इस मैप का मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ओवरव्यू का मतलब जो उसके अंदर नाम लिखे हुए, समझ नहीं बात, या इसकी क्या खास बात है, चमोली की और खास बात बताओ, क्योंकि बताई हुई बातें ज्यादा याद रहती है सुनी हुई बात की। अगर तुम्हें एक अच्छा लेखक बनना तो एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सुनने वाला बनना पड़ेगा। समझ नहीं बात, या अगर तुम्हें बहुत अच्छा वक्ता बनना तो जरूरी तुम बहुत अच्छे श्रोता होने चाहिए तुम। समझ नहीं बात है। एक बच्चा कह रहा मुझे आपके जैसा बोलना, अरे मेरे से जैसा बोलना मेरे तेरा पहले चुप रहना सीख, किन मुद्दों पर बोलना किन पर नहीं बोलना। मेरे से भी अच्छा बोल सकते हो तुम, बेस्ट बोल सकते हो, शांति से पहले बैठ कर सुनना सीखो किसी भी चीज को। ये सर नो, अच्छा सर और बात बताओ इसके बारे में। हाँ एक एक नाम लिखा हुआ, मैं पहले तुम्हें पढ़कर तो सुना दूं क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ समझ, अभी मैंने जैसे तुम्हें एक 3 प्रयाग के नाम बता दिए, तुम्हें रूबरू करवा दिया वहां से, देखो बिल्कुल पिंडाली गिरे बागेश्वर साइड में बागेश्वर पड़ा, याद रहेगी बात। या ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा, अगर पूछे ना ज्यादातर ग्रामीण इलाका कहाँ से, बागेश्वर में भी, बागेश्वर सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका नहीं है बागेश्वर। ठीक है आगे चलते हैं। तो 3 प्रयाग के नाम बता दिए, हाँ सर बढ़िया बात है। सर इधर क्या है, अरे भैया इधर ना रुद्रप्रयाग पढ़, रुद्रप्रयाग जिला मैंने पहले पढ़ाया। एक जिले को क्रम वाइज, पूरे जितने भी 13 के 13 जिले रहे, इनका पूरा एक कंप्रेहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, आराम से बैठकर रिवीजन करके चले जाओ। तो बहुत चीजें उत्तराखंड सच में समझ में आने लगता। मेरे पास तो करेगी डिजिटल बोर्ड लेने वाला हो रहा है, मैं बेंच मार्क का पूरा डिजिटल बोर्ड लेने वाला हो रहा है। फिर एक एक चीज को लोकेशन दिखा करूंगा, फटाफट 2 मिनट तो लगा सर्च करने में, पूरा एक एक चीज सर्च करके देखो ना। पढ़ो तो एक बार तमीज से पढ़ो बस, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नोट्स बना कर रखो, खुद का नहीं जरूर जानना पड़े। टीचर चाहे कितना भी बता दे जाकर यार मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ज्यादा हार्ड है नहीं नौकरी। हकीकत यह है कि बच्चे पढ़ते रही और दूसरे ने पढ़ने का तरीका पता नहीं, गुमराह हो जा। जब सुबह से लेकर शाम तक तुम कोचिंग में जाकर बैठोगे, अपना खुद का बुद्धि लगाओगे नहीं तो अगले साल फिर कोचिंग जाइए, अगले साल और जाइए। वे तो 2 महीने में कोर्स पूरा करवा घटाओ एक तरफ से, पढ़ो जाकर दूसरा सब्जेक्ट जाकर 2 महीने में उड़वा दिया बच्चों। तो जो लगातार पढ़ रहे 2 महीने में उनका हाथ तो खुद करवा दिया, खुद। मैंने कहा करो 15 दिन में, चलो उत्तराखंड पूरा करके बैठ गए। तुम कह रहे ये क्या कर दिया आपने, मैंने कहा कर दिया, तुमने तो करा, मैंने थोड़ा ही कराया हो, क्यों कहाँ तो पूरा कर दिया उन्होंने खुद। बच्चों के अंदर अपनी क्षमता बहुत हो, सच में तुम्हारे अंदर जरूरत क्षमता नहीं है, जरूरत से ज्यादा क्षमता। अब मैं क्या कहता हूँ क्लास में, हर नई पीढ़ी आने वाली पीढ़ी से ज्यादा खतरनाक हो, तुम मेरे से ज्यादा डेंजरस हो। समझ नहीं बात, या बच्चा टीचर से ज्यादा पढ़, क्या क्या क्या, हाँ बच्चा टीचर से ज्यादा पढ़। टीचर एक ही सब्जेक्ट पे आकर एक ही बस बड़ करके चला जाएगा। हकीकत है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं पढ़ा। सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद समराइज करना और दिमाग में रखकर पेपर देके जाना, तब पता लगा तुम्हें क्या हो पढ़ाई। कहीं कर दी, इतनी मोटी कॉपी भरवा दोगे जाकर तुम, फिर कहाँ तक पढ़ लगाओ। देखो पढ़ते वक्त सोचो का शॉर्टकट तरीका क्या हो सके, क्या सच में मैंने याद रहेगा। जो मेरे पास जो ज्ञान मेरे पास धीरे धीरे अंदर माइंड में जा रहा, क्या मैं इसे लंबे समय तक सस्टेन कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। समझ बात है, सब उस ज्ञान की सस्टेनेबिलिटी बनाकर रखना, सततता बनाकर रखना, ये माइंड ये चाहिए बुद्धि। ये तो क्या होगा, एक पूरा भोर भर कर चले गए, हाँ सर बढ़ कर चले गए, वो 5-6 घंटे भड़कागा और फैक्ट बताता चला गया।
ठीक, बच्चों को लगा वाह गजब का पढ़ा रहा, 3 दिन बाद सुन लिया उसने, 3 दिन बाद सुनकर देख रहा, उसी टीचर को सुनकर देख 3 दिन बाद पता लग जा क्या पढ़ा रहा था। सही बात या पढ़ा रहा था तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ागा। जब बच्चा पेपर देने 6-7 सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, 6-7 सब्जेक्ट, और 6-7 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जब उसके दिमाग में हमें 55-50 नंबर बच जाएगा, क्योंकि वो इस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो पाया, तैयार नहीं हो पाया, उसके टीचर ने उसके लिए तैयार करा ही नहीं उस चीज के लिए। इतना सा बड़ा तो समराइज करना पड़े चीजों को, शॉर्ट करना पड़े चीजों को, पढ़ना पड़े यार, सच में पढ़ना पड़े, मेहनत करनी पड़े, समझ नहीं बात है। तो बहुत कम मेहनत करके भी अच्छे नंबर प्राप्त करे जा सकते हैं, चाहिए बुद्धिमत्ता, सही चाहिए कंसिस्टेंसी, लगातार किसी चीज को, कार्य को लगातार करने तक घातक परिणाम आते हैं। समझ में आएगी बात है, मुझे करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना, जिस काम को करना ना तो सच में ही करना, तो फिर सच में कर सकते हो तुम। 4 बार बोलोगे हाँ मुझे करना यार, एग्जाम चाहिए मुझे यार, मुझे जॉब चाहिए, सच में जॉब निकल लगा यार, सच में आगे जॉब, सारे आसपास का मुका नहीं। वो कहते हैं ना ओम शांति ओम का डायलॉग, जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, एकदम कोरी बकवास है, सही बात है। ठीक, किसी चीज को शिद्दत से चाहो, ठीक, तो चाहते रहो घर बैठो, कुछ होगा थोड़ा ही ना, करोगे भी तो कर्म कौन करेगा, कर्म कौन करेगा, चाहते रहो घर बैठ कर। मेरे जैसा व्यक्ति पेपर नहीं देना, अभी तक कोई प्लान नहीं है, और उससे पढ़ने क्यों पढ़ रहा पता, तू पढ़ाने खातर, तू पढ़ाए, मैंने आज तक जितनी पढ़ाई करी पढ़ाने खातर ही करी थी, सच में पढ़ाने खातर करी पढ़ाई, पढ़ाई जितनी पढ़ाई करी पढ़ाने खातर करी, सारी जितनी पढ़ाई करी A to Z। चलो समझा देता हूँ यार, हो जाएगा गरीब आदमी को, बोला पढ़ लो सर, दोबारा नहीं मिलने का मौका, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुमको, सही बात है। टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, पेपर आता है हाँ, भाई जी पढ़ाते बेटे हाँ, सही बात है। मैं बात सच में जो हकीकत है, अभी मैंने कितनी गहरी बात बताई तुम, अभी मैं जो बात बोल रही है ना उसमें सारे टीचर की पोल खुल गई। अब तुम किसी भी टीचर को देखो ना तो तुम्हारी बुद्धि आंखें खुली रहा है, मुझे देखो प्रभावित होगी, वाह क्या नॉलेज है इसकी, वो पढ़ के आया घर तो वो, सही बात है। 8 घंटे मेहनत कर रहा है कि सब्जेक्ट पर जाकर बोर्ड भर कर पढ़ा दिया, उसका बच्चा बनना सीख। टीचर बनने से पहले बच्चा होना जरूरी इंसान का, तो बच्चा बनना बड़ा खतरनाक काम है। ठीक, अभी तो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब ये वाली प्रॉब्लम होगी ना तो भी झेल नहीं पाओगे। जब घर से मिलना बंद हो जाएगा, ताने मिलने बंद शुरू हो जाएंगे घर से, बेटा क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं कर रहे हो, अभी तो घर वाले तुम्हें पैसा दे रहे, समझ बात है। मैं तो आत्मनिर्भर हूँ बचपन से ही, तो मुझे छोड़ दो तुम, समझ बात है। इसलिए मैंने क्या मेरे क्या ज्ञान पर कब्जा करो सीधा, बस जिस व्यक्ति ने ज्ञान पर कब्जा कर लिया जिंदगी में कभी खाली नहीं रहने का, काम कहीं भी मिल जाएगा, समझ बात है। और खुश रहना सीखो, जितना भी तुम्हारे पास है ना उसी में खुश रहना सीखो। जिस दिन तुम कम में खुश रह, मैं 200 रुपये में अपना घर चला सकता हूँ, इतनी क्षमता मेरे, तो उसमें भी खुश रह लूंगा मैं। जो खुश नहीं रहने वाला ना वो ना उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाए तब भी खुश नहीं रहने का। तो जो तुम्हारे पास है ना उसी में खुश रहना सीखो और उसी को बेहतर बनाना सीखो। मैं क्या कहता हूँ, कभी भी किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, हर समय को साला खास बना देना चाहिए। हर एक मिनट कीमती तुम्हारी, क्या तो कोई चीज़ तुमसे बढ़कर थोड़ा ही ना यार, कहाँ एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम उठाओ, सब चीज़ तुम्हारे पास ही तो। कहानियाँ नहीं सुनी तुमने, एक लड़की दौड़ नहीं सकती, पैर कट गए, दौड़ का मेडल ले आई जाकर, चंदू चैंपियन पिक्चर देखो, उसमें जाकर पता लगेगा तुमको, समझ में की बात है। हाथ कट गए फिर भी गोल्ड मेडल जीत लिया, एक पैर नहीं है फिर भी बहुत भयंकर तरीके से दौड़ने, प्लास्टिक का पैर लगा कर, ये कहानियां कहाँ से आई हैं, कहाँ से आई ये कहानी है, ये हकीकत की कहानियां। वे कौन हो तो बताओ फिर, शीतल कौन थी जिसके दोनों हाथ नहीं आते, पैरों तो तीर चला गोल्ड मेडल जीत कर ले आई, बताओ ना फिर। और तुम्हारे पास सब चीज मौजूद है, समझ में आया बात या। पढ़ो, सच में ही पढ़ाई करो, होश मोह को पढ़ाई करो, होश मोह को। एक तो पूंजी कैपिटल, एक को सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी बेटा, सामाजिक पूंजी और पूंजी में बहुत अंतर हो, सही बात है। मैंने जीवन में काल में कभी पूंजी नहीं कमाई, ये कमाई सामाजिक पूंजी। मैं एक आवाज लगाऊंगा ना 100 लोग मेरे पास खड़े हो जाएंगे अभी। तो पूंजी में और सामाजिक पूंजी में बहुत अंतर हो, समझ बात है। तो मनु इसलिए पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें, समझ बात, ताकि मैं सोशलाइज हो सकूँ, थोड़ा थोड़ा सामाजिक जुड़ा हो सके मेरा बच्चों तो, इसलिए इंटरेक्ट करता हूँ मैं। मैंने कहा मैं बहुत कम खुश रहने वाला इंसान हूँ, बहुत कम। समझ में आया बात है, पढ़ना पड़े यार, बहुत पढ़ना पड़ा। ठीक, एक मिनट कीमती बहुत ज्यादा, जो एक भी दिन भी खो रहा ना वो भी गया, एक दिन कीमती तुम्हारे लिए जाएगा, दोबारा नहीं आने का लौट कर। चले चलो, बहुत बातें होगी, समझे। चलो ध्यान से सुना मेरी बात अच्छे तरीके से, सीरियस ले लेना इस बात को। क्या बोल रहा था मास्टर,
चौखंबा, ध्यान से सुन लेना, चौखंबा देखो यहाँ चौखंबा, जरूरत पड़ेगी आगे इसलिए नाम लिखा हुआ है यहाँ से। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ माणा, माणा गाँव लास्ट गाँव, पहले से भारत का पहला लास्ट गाँव, लास्ट गाँव बोलते थे, भारत का लास्ट गाँव, ये माना दर्जा छीन लिया गया इस पद, छीन लिया गया, पता नहीं अभी है नहीं है, छीन लिया गया, देख कर बताना तुम मुझे। उसके बाद देखो यहाँ बद्रीनाथ पढ़ो, बद्रीनाथ जो धार्मिक स्थल है, पूरा चमोली धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाए, बहुत मंदिर है यहाँ, और सारे मंदिर हम याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मंदिर है, और सच में जो स्पेसिफिक और जो पेपर बार बार पूछे जाते हैं वे मैं वही निकाल कर लेकर आया। मैं ज़्यादा तुम ओवरलोडिंग करने का ही नहीं, उसकी लोकेशन भी दिखाई, उसके आसपास की विशेषता भी बताऊंगा तुमको। बद्रीनाथ बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है बद्रीनाथ। उसके बाद देखो यहाँ साइड में एक ताल पड़ रहा है पूरा का पूरा, हमारे पास ये फूलों की घाटी हो गया, ये देखो यहाँ साइड में फूलों की घाटी, फूल बनाया हुआ है। यहाँ देखो साइड में हेमकुंड, हेमकुंड लोकपाल के नाम से जानते हैं सर, यही लोकपाल या हेमकुंड को होता है। ये हमारे वो ना सिख भाई वो उनका भी प्रसिद्ध स्थल है उनके लिए, उसकी भी बात करूँगी। सिखों के 10वें गुरु एक बार यहाँ आए थे, उन्होंने स्थान में बैठकर तपस्या कर दी, वो भी देखेंगे। ये जोशीमठ पड़ रहा है यहाँ से, उसके नीचे यहाँ ओली, ओली बहुत फेमस स्थान है। ओली इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ स्कीइंग हो, स्कीइंग मतलब वो होता है बर्फ में लेकर चलो, समझ की बात है। और वहाँ वो यहाँ गैंडोला राइड भी है वहाँ से, जो उड़न खटोले में बैठ के ऊपर नीचे जा ऐसा कर दो, तो बहुत फेमस स्थल है यहाँ, गेम के लिए वो बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पीपल कोटी देखो, यहाँ भी रुके थे, हमने गाड़ी रोक कर ही खाना खाया था पीपल कोटी के अंदर ही। उसके बाद आगे चलती है नेशनल हाईवे 7 पूरा का पूरा, नेशनल हाईवे 7 ही। उसके बाद देखो यहाँ गोपेश्वर चमोली होगा हमारे पास, ये गोपेश्वर चमोली, चमोली को या गोपेश्वर होगा। अभी क्योंकि जो गोपेश्वर है ना 1920 में हुआ था क्या, यहाँ ना यह चमोली है यहाँ पड़ा था, चमोली से 11 किलोमीटर दूर इसका हेडक्वार्टर उसका बनाया गया, यानी ये पूरा का पूरा जिला, इस पूरे जिले का हेडक्वार्टर गोपेश्वर बनाया गया। क्यों? क्योंकि 1970 में बाढ़ आ गई थी, 20 जुलाई 1970 का दिन पूरे चमोली के लिए भयंकर था। अलकनंदा नदी में ना बाढ़ आ गई थी, जब बाढ़ आ गई थी ना तो इसका पूरा का पूरा जो मुख्यालय तो चमोली में था, हेडक्वार्टर वो टूट फूट कर ना सारा का सारा विनाश हो गया। फिर उस 11 किलोमीटर दूर चमोली से गोपेश्वर में बसना पड़ा। आज गोपेश्वर ही चमोली, चमोली ही गोपेश्वर, सही में। वो ये गंगाधरी शक्तिमान है, गंगाधरी क्या है? शक्तिमान, देखा नहीं का तुमने, वो गंगाधरी शक्तिमान है, तो गोपेश्वरी क्या है? चमोली। याद रहिए बात, ठीक, ओके, याद रखिए। चलो 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 चलो, तो उसके बाद आजकल गोपेश्वर को या चमोली को कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ देखो साइड में सिद्धताल पड़ रहा है, सिद्धताल पड़ रहा है शायद, HQ का मतलब हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर किसका? चमोली का, चमोली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर गोपेश्वर में, सारे प्रशासनिक कार्य यहाँ चमोली के यहाँ होंगे। जेकर तुम अपना काम करवाने खातर या तो यहाँ जाओगे, हरिद्वार में जाओगे, सारे के सारे काम तुम्हारे हरिद्वार में होंगे। कोर्ट भी वहीं सी, हरिद्वार का कोर्ट ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वही नहीं है हरिद्वार में। जैसे अधिकांश काम तुम्हारे जिला का मजिस्ट्रेट जो DM का ऑफिस है वो भी हरिद्वार के अंदर ही भी मौजूद है। इसी तरह तो सारे के सारे काम यहाँ होंगे तुम्हारे, समझ बात है। कल को तुम DM बनते हो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हो, तुम्हारा हेडक्वार्टर यही मिलेगा तुम्हें, सही यही मिलेगा तुम्हें, गाड़ी बंगला सब, समझ में आएगी बात है। सिद्धताल हो गया, ठीक, नाम लिखवा दो, बता दो पहले, एक एक चीज का एक एक चीज में विशेषता करूंगा। विरही ताल हो गया, ताल है बहुत अच्छे अच्छे ताल, ताल क्या है? खड्डा, पानी भर गया, सही, या तो उसमें साइड से कोई नदी गुजर रही होगी या फिर बर्फ का पानी भर जाता होगा, या अनेक अनेक तरीके से इसे ताल बोलते हैं, झील बोलते हैं। रुद्रनाथ देखो, रुद्रनाथ मंदिर है, बहुत फेमस है यहाँ से। उसके बाद कल्पेश्वर मंदिर है, जहाँ जो ना पीछे कहानी सुनाई थी मैंने, तो पंचबदरी के नाम से कहानी सुनाई थी। 5 बदरी है, तो 5 बदरी, 3 बदरी तो रुद्रप्रयाग में मौजूद है, 2 बदरी यहाँ ये चमोली के अंदर मौजूद है। एक तो हमारे पास ये रुद्रनाथ होगा, एक हमारे पास होगा कल्पेश्वर। तो कल्पेश्वर मंदिर ही हो रहा, या कल्पेश्वर मंदिर में ना जो भगवान शिव थे, जब मैंने बैल का रूप धारण कर दिया था, तो उनके केस की, उनके बालों की पूजा हो, या उनकी बालों की पूजा कल्पेश्वर मंदिर में। और भी बहुत सारी धारणाएं प्रसिद्ध हैं यहाँ। रुद्रनाथ, यहाँ रुद्र यानी मुख की पूजा हो, यहाँ से बताया था मैंने तुम्हें, यहाँ से किसकी पूजा हो? मुख की पूजा हो यहाँ से, समझ ये बात है। यहाँ भी इसे भी जानेंगे अच्छी तरह, एक एक करके। उसके बाद देखो यहाँ दुनागिरी पर्वत, दुनागिरी पर्वत देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड की, पूरे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, 78-17, याद रहेगी बात, पूरे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। यह भी चमोली जिले के अंदर ही स्थित है, इसलिए ये चमोली जिला बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर भी है। नंदा देवी के पास से ही निकलती है ऋषिगंगा नदी, यानी ऋषि गंगा नदी, जो धौली गंगा में जाकर मिल जाती है, सही बात है। उसके बाद यहाँ पढ़ना ना, यहाँ उसके बाद देखो यहाँ भविष्य बद्री पढ़ा, भविष्य बद्री इसलिए ज्यादा फेमस है, पता क्यों फेमस? भविष्य बद्री, भविष्य जब पूरा पूर्ण मात्रा में यहाँ भगवान विष्णु ना, उसकी आदि मूर्ति इस टाइम, वह आदि मूर्ति, इसलिए भगवान लोग उसकी पूजा कर, भविष्य नाम लिखा भविष्य बद्री है, बद्रीनाथ ही, लेकिन भविष्य में इनकी पूजा होगी। क्यों? कि जो बद्रीनाथ की यहाँ मूर्ति ना, भगवान विष्णु की, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा हो, भगवान विष्णु की वहाँ पूरी मूर्ति, जिस दिन वहाँ पूरी मूर्ति ना गायब हो जाएगी, सही बात, पूरे कलयुग आ जाएगा पूरी दुनिया में, और वो मूर्ति गायब हो जाएगी वहाँ से। यहाँ यह वाली मूर्ति पूरी हो जाएगी, अब मूर्ति पूरी निकल आएगी, इस टाइम आधी मूर्ति है, पूरा कलयुग आ जाएगा ना, तो यह मूर्ति पूरी हो जाएगी। जब पूरी हो जाएगी ना मूर्ति, तो भविष्य में जाएगा, फिर यहाँ भविष्य बद्री की पूजा हो गया, मतलब भगवान विष्णु की यहाँ पूजा होगी जाकर, सही बात। लोक कथाएं, प्रचलित कथाएं फेमस है, हकीकत क्या हो थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या है, इसके पीछे क्यों बनाया गया ऐसा कॉन्सेप्ट, समझ आएंगे। मैं तो फिलोसफी पढ़ रखी है ना, फिलोसफी मतलब सारे भगवान, सारे भूत, सारे प्रेत, 8 के 8 धर्म, कंपेरेटिव स्टडी कर गया मैं, और सारे सबका नोट्स भी रखा, दिखाया भी मैंने तुम्हें A to Z। तो हकीकत क्या है, क्यों बनाया गया, मैं बताऊंगा बाद में जाकर। ये कहानी क्यों बनाई, किन बनाई, और कितनी जरूरी है कहानियाँ, क्या इनकी रिलेवेंसी है नहीं, यही तो आगे जाकर। इतनी पढ़ाई कोई करता तो नहीं, बस उनको तो फैक्ट याद रख लो, बहुत बड़ी बात है,
सही बात है। और उसे कहते हैं हमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया। ज्ञान वो है ही नहीं जो तुम मानते हो, जो तुम ज्ञान मानते हो ज्ञान ही नहीं है हकीकत में। अपने अंदर का पोटेंशियल पहचानना पड़ेगा। याद रहेगी बात यार। चलो 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 चलो। तो यहाँ भविष्य बद्री होगा, तो यहाँ ऐसी कहानी फेमस, नाम पता लगा भविष्य बद्री। ये देखो है नंदा देवी 78-17, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी 78-17, रट्टा मार कर रखना इसका। भारत की सबसे ऊंची चोटी पता कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाड़ी नास्टियन, ये भारत की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर। याद रहेगी बात यार। अगर हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे, हिमालय की नंदा देवी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछो तो क्या है? नंदा देवी। अब मैंने पूछा पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ, माउंट एवरेस्ट। मैंने उन्हें छोड़ेगा भारत में बताओ, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ा। बात में जैसी सेंटेंस चेंज होगा ना, सही, जैसी सेंटेंस चेंज होगा तुरंत सब कुछ बदल जाएगा, एक वर्ड भी सब कुछ बदल दे। याद रहेगी बात यार, ठीक। तो अगर मैंने पूछा भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, सबसे ऊंची पीक कौन सी होगी? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाड़ी नास्टियन, भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन हिमालय पर स्थित, हिमालय पर, वो हमारे पास कंचनजंगा, वो सिक्किम के अंदर पड़ती है। अगर तुमसे पूछे बताओ कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, फिर नंदा देवी। कहां से पड़ता? हमारे पास यहाँ पड़ता चमोली के अंदर। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कल को नोट उठाकर तुमसे। ये देखो यहाँ फूलों की घाटी भी है, ये नंदा देवी भी है। नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये पूरे स्थल, हेमकुंड साहिब, लोकपाल भी, जो लोकपाल के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हिंदू धर्म वाले लोग इस अपने नाम से जानते हैं, लोकपाल कहते हैं सर। लोकपाल तो बिल भी है, उसे छोड़ दो। इस पूरे एरिया को, ये पूरा का पूरा एरिया वरहद हिमालय का हिस्सा। कल को उठाकर ऐसे सवाल पूछेगा तुमसे, यस ये पूरा एरिया वरहद हिमालय के अंतर्गत आता है, वरहद हिमालय। और वरहद हिमालय ऐसा हो लगभग पूरे साल भर उसका जो ऊपर का हिस्सा हो, ट्रांस हिमालय के आसपास का हिस्सा, पूरे साल भर हिमाच्छादित रहता। हिमाच्छादित का मतलब बर्फ से ढका हुआ रहता। समझ में आया बात यह, ठीक। अभी तो यहाँ इस पूरे एरिया में जाना अलाउड ही नहीं है, बर्फ ही बर्फ, सब कुछ बंद पड़ा हुआ हो, सब कुछ। ये भविष्य बद्री है ना, भविष्य बद्री, भविष्य में इसकी पूजा होगी। समझ, हम बात करेंगे, ठीक। अभी तो नाम बता रहा हूँ जो यहाँ नाम लिख रखे मैंने कहा एक पार्ट इसका होगा, इसका पार्ट 1 है, समझिए, इसका पार्ट 1, इस 2 पार्ट पर खत्म होगा। मैं इसे जल्दी जल्दी खत्म नहीं कर सकता, मेरे पास नॉलेज बहुत है समझ बताने के लिए, ठीक है। मैं टाइम लूंगा धीरे धीरे, ताकि तुम्हें बता सकूँ इसका मतलब क्या है इसका। जो तुम्हारे पास नोट जा पूरा का पूरा, तुम देखो से बता सको हाँ हमने टाइम नहीं पास करा। एक एक चीज़ का महत्व होगा, अपना टाइम लोग क्यों बर्बाद करना चाहेंगे तुम्हारे सामने, सर में दर्द हो उसके, ठीक। याद रही बात है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ ऊपर साइड में हेमकुंड ताल, हेमकुंड मंदिर भी है, ताल भी है उसी के पास बिल्कुल। उसके नीचे देखो मर्तका ताल, उसके बाद लिंगा ताल, बेनी ताल, बेनी ताल बिल्कुल नंदा देवी के पास है। नंदा देवी पर्वत चोटी तो है ही, वो नंदा देवी के नाम से मंदिर ही बना दिया। जब कहीं कोई चीज है ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जा, तो वहां की जो पुरानी पीढ़ी थी, 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास की पीढ़ी थी, उस मंदिर बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके संरक्षण के लिए इस टाइम पर कानून नहीं आता। तो वहां भगवान बनाने की जरूरत है, किसी भी मोड़ पर जाकर तुम आराम से मंदिर मिल जाएगा। कारण पता क्या था? ताकि लोग वहां आराम से धीरे से चले, वहां भीड़ रहा है, एक्सीडेंट फिर खुद ही होने बंद हो जाएंगे। समझ में आई बात है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट देखो क्या इसके पीछे का, समझ में आया बात क्या था। यहाँ लोग क्यों जाएंगे, लोग जब बद्रीनाथ की पूजा नहीं होती तो बद्रीनाथ की पूजा यहाँ भविष्य बद्री में होता है। आदि योग ध्यान बद्री यहाँ से साइड में योग ध्यान बद्री पड़ो, जब ऊपर के कपाट बंद हो जाए ना, ऊपर के कपाट बंद हो जाएंगे मंदिर के, 9 अप्रैल मई में खुलेंगे, जाकर नवंबर में बंद हो जाएंगे। तो नवंबर दिसंबर जनवरी अगर पर्यटन यात्री घूमने के लिए जहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ योग ध्यान बद्री पड़ा, जोशीमठ तो ऊपर योग ध्यान बद्री पड़े। यहाँ से योग ध्यान बद्री में 4 जो ब्रह्मा विष्णु उसकी चहुमुखी मूर्तियाँ लाई जा, और उनकी डोली उठा के यहाँ फिर यह पर्यटन यात्री यहाँ जाएंगे। क्यों करा ऐसा? उनका मानना भगवान यहाँ के विश्राम करते हैं। जो यहाँ जोशीमठ होगा, जोशीमठ में आकर भगवान जी विश्राम करते हैं। तो उस समय यहाँ मंदिर है एक मंदिर, उस मंदिर के अंदर योग ध्यान बद्री मंदिर, तो वहाँ ना चहुमुखी मूर्ति लाई जा, उनकी चहुमुखी मूर्ति लाकर ना फिर ये बताया जा कि यहाँ ना भगवान जी विश्राम करते हैं। जब भगवान जी विश्राम करते हैं ना यहाँ इस स्थान पर लाकर, ठीक, तो यहाँ के लोगों की जब भी तो आर्थिक व्यवस्था चलती है, जब तो तुम्हारे जैसे पर्यटन यात्री यहाँ घूमने जाते हैं। ये उसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट, सही बात है, होना चाहिए। हाँ, इस समाज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुम हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई क्या है इसकी, ठीक है। मुझे वो भी पता जो किताबों में नहीं लिखा हुआ, और किताबों में क्या लिखा जाने तो वो भी मुझे मालूम है। समझ नहीं बात है, किताबें कभी भी उनसे तो ऊपर थोड़ी हो जाएगी। समझ, ये मैं क्यों बताता हूँ इसी बात में, तक तुम अंदर को अपने आप को जानो। मेरा मकसद ना तो अपने आप को फेमस या पॉपुलर करना है, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें जगाना, तुम जागो। समझ नहीं बात यार, मैं उन सब चीज़ों तो बहुत परो हूँ जहाँ तुम्हारी सोच है। समझ नहीं बात यार। कारण क्या है? एजुकेशन। तो मुझे 4 गालियां दोगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का, तभी मैं मुस्कुरा के चल दूंगा। कारण पता है? एजुकेशन। क्योंकि तुम्हारी औकात और लिमिट सिर्फ इतनी है, यही कर सको तुम, इससे ज्यादा तुमने पढ़ाई करी नहीं। समझ नहीं बात यार, याद रहेगी क्या कह रहा हूं मैं।
पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर, थोड़ा स्लोली चलोगे ना, तो धीरे धीरे भी चलोगे तभी बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। 1 साल 2 साल तो पता भी नहीं चलता कैसे निकल जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले तो कोरोना में इतने सारे लोग मर रहे थे, फिर दोबारा फिर तो अब तुम खाली बैठे हुए, इतने सारे लोग मर रहे थे, लोगों को अपनी जान बचानी भरी पड़ रही थी। समझ में आई बात यार? तो एक जगह स्टेबल अस्थायी होना बहुत जरूरी। चुपचाप जॉब ले लो, जिंदगी बन जाएगी, मजाक नहीं कर रहा। और धीरे धीरे, यहाँ तुम्हारा अंत नहीं है, यहाँ तुम्हारी शुरुआत होगी। 20 22 25 साल के एज में तुम सफ़र कर रहे हो। मुझे तो बच्चे पता कितने साल तो सुने ना, अब 31 साल 32 साल 35 साल के। अब क्या समझाता हूँ मैं? यही समझाता हूँ, मैंने कहा हिम्मत मत हारो, यहाँ तुम्हारी शुरुआत है। तुम सोच रहे खत्म होगा, नहीं, यहाँ तो शुरू हुआ। मैंने 42 साल की महिलाओं को पीसीएस का एग्जाम निकालते हुए देखा, कितना कॉन्फिडेंस हो रहा होगा उस महिला के अंदर। अपना घर भी मैनेज करना, फिर भी सब चीज़ें करने के बाद फिर भी एग्जाम की तैयारी करना। चले, अच्छा सर और बताओ, पीपल कोटी हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास गोपेश्वर होगा, चमोली होगा, यहाँ से नंद प्रयाग हुआ, सबकी अलग अलग विशेषता। पहले मैं सब नाम से रूबरू करवा दूँ। रूप कुंड, रहस्यमयी कुंड है, नरकंकाल पाए जाए इसके अंदर, बात करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत खुदाई चली यहाँ भी, बहुत सारे नरकंकाल मिले, लोगों ने अलग अलग कहानियाँ बताई यहाँ से। यहाँ बहुत पौराणिक कथाएं बहुत मौजूद है, पुरानी कथाएं। लेकिन वो क्या करे, सवाल तो नहीं पूछता ना, पहले इनका एक रूबरू बोले। हाथी पर्वत देखो, यहाँ हाथी के जैसे मैंने देखा हुआ है, सच में ही। गाड़ी ड्राइवर गाड़ी रोक लगा बीच में थे, रोकने के बाद दूर से देखा, सच में हाथी के जैसा दिखाई देगा पर्वत। समझ में आया बात यार? तो बहुत अच्छी जगह यार घूमने की, बहुत अच्छी जगह। चमोली बहुत खूबसूरत है, सच में। चलो साइड में देखो, नेशनल हाईवे 107 ये आ रहा है, ये रुद्रप्रयाग से आ रहा है, तुंगनाथ मंदिर हो रहा है, तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ, समझ आएगी बात है? तुंगनाथ मंदिर पढ़ाया था मैंने तो, पंचबदरी माँ, 5 बदरी नहीं हमारे पीछे, रुद्रप्रयाग वाले क्लास में पढ़ाया मैंने तुम्हें, तभी से जाकर। ये नेशनल हाईवे 107 आ रहा है, नेशनल हाईवे 107 है ना, ये आकर यहाँ से ये पीपल कोटी के पास, गोपेश्वर चमोली के पास मिल जाएगा यहाँ से, इसमें आकर नेशनल 107, ये हमारे पास इधर रुद्रप्रयाग पड़ा, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या, यहाँ से एक सिंपल सा रास्ता कटा था, नेशनल हाईवे ने रास्ता कटा था, इसी रास्ते पर तुम्हें 3 मंदिर दिखाई देंगे। तीनों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लगा ये मंदिर है कहाँ से। एक है अनुसुईया देवी का मंदिर, अनुसुईया देवी का मंदिर क्यों फेमस है, क्यों पॉपुलर है, बाद में कल जब पढ़ा रहा हूँ। पहले नाम तो जान लो कौन सा कहाँ से। उससे आगे जाओगे तो आपको बंसी नारायण का मंदिर दिखाई देगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर, यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। उसके बाद कल्पेश्वर मंदिर तो बहुत फेमस और पॉपुलर है ही, समझ में बात है, ठीक। तो मंदिर बहुत, इस रोड पर तुम्हें 3 मंदिर दिखाई देंगे। इसके बाद ये रास्ता ओली चला जाएगा, और ओली बहुत फेमस है खेलों के लिए भी, और वहाँ ना स्कीइंग के लिए भी और राइडिंग के लिए भी। उसमें उड़न खटोले में बैठो और आराम से बड़े प्यार के साथ तुम ऐसे घूमते पाए जाओगे, जैसे मैं कश्मीर में घूम रहा था, समझ में बात है। तो बहुत अच्छी जगह उत्तराखंड में भी घूमने की, लेकिन कश्मीर है, कश्मीर की खूबसूरती निराली। कश्मीर में जो मज़ा आया ना घूमने का, मैं सच में मैं इंडिया का कोना कोना घूमा हुआ, कोना मतलब कोना चप्पा छाने वाला मैंने। एक जगह जो मुझे घूमने को कुछ नहीं मिलता तो मैं गांव में चला गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के, इतना घूम लिया मैं उधर भी। सही बात है, दक्षिण भारत में गाँव में जाना शुरू कर दिया, ताकि मैं वहाँ के ट्राइबल से बात कर सकूँ, वहाँ कल्चर को पहचान सकूँ, जान सकूँ। पढ़ ही रहा था अब तक, कभी भी चला जाऊँ घूमने। लेकिन मैं कश्मीर में जब गया तो मेरा माइंड पूरी तरह चेंज होगा, पूरा सब कुछ बदल गया एकदम। उसकी खूबसूरती लोगों को ना आकर्षित करने का प्रयास करती है। सच में कश्मीर है, सुना था, पढ़ा था, लेकिन सच में कश्मीर है। अब पता लगा लड़ाई क्यों बची कश्मीर के चक्कर में। भारत पाकिस्तान का इतनी बार युद्ध हुआ कि कश्मीर के चक्कर में, चाहे वो 47 वाला हो, चाहे 62 वाला हो, चाहे 99 वाला हो, इसे लेकर हम क्यों लड़ते हैं इतना। सच में हम उस खूबसूरत चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। सच में वो ऐसा स्थान है, कभी मौका मिला ना जिंदगी में जरूर जाना कश्मीर घूमने, सच में बहुत खूबसूरत स्थान। 10 नंबर दिया मैंने उसमें, याद रहिए बात है। जाओगे घूमने, जाओगे जब हाथ में पैसा हो जाएगा, पैसा जरूरी याद रखना बात है, बिना पैसे कुछ नहीं है। अब फ्लाइट तो जाना, पूरा रास्ता बेकार है, जाम लगते हैं पूरे रास्ते में। ओली हो गया, हाँ सर ओली हो गया, लिंगा ताल, बेनी ताल, मृतका ताल, हेमकुंड ताल, बहुत सारे ताल हैं। भविष्य बद्री हो गया, नंदा देवी हो गया, दूनागिरी हो गया, पिंडारी के लिए से त्रिशूल चोटी आ रही, त्रिशूल चोटी पूछा जाए तुमसे। रूपकुंड हो गया, ये भी बताया मैंने तुम्हें। थराली विधानसभा सीट भी है, तहसील भी है, और यह विधानसभा सीट है, 3 ही विधानसभा सीट है पूरी चमोली के अंदर, 3 पता नहीं कितनी, देख लो कितनी। बस मुझे बता, थराली ना एससी के लिए रिजर्व, या एससी का कैंडिडेट ही खड़ा होगा, शेड्यूल कास्ट का, समझ बात है। वही चुनाव लड़ेगा, वही विधायक बनेगा यहाँ का, समझ बात है। जाना हो तो यहीं चले जाना मिलने, जान पहचान का ही मिलेगा तुम्हारा, जान पहचान का जी एससी का कैंडिडेट बने। ये ग्वालदम सेब के लिए फेमस है, चाय के लिए बहुत फेमस है ग्वालदम, क्या नाम है उसका, या बधानगढ़ भी पढ़े, इसी बधानगढ़ का युद्ध हुआ था, अगर हिस्ट्री में पढ़ा बधानगढ़। ये ग्वालदम है यहाँ से, ये हमारे पास गैरसैंण अस्थायी राजधानी बनाने के लिए रमा कौशिक संकर समिति बनाई गई थी, गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने के लिए। हम पढ़ते आते हैं से, समझ बात यही है वो गैरसैंण। जो मैंने कहा ना, यहाँ भी विधानसभा, एक तो हमारी विधानसभा पता कहाँ से,
यहाँ उसका मुख्यालय देहरादून के अंदर है, दूसरी विधानसभा यहाँ से है। अप्रैल 2020 के अंदर ना इस ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी गर्मियों में जब यहाँ गर्मी पड़ती देहरादून में, तो यहाँ फिर यहाँ सेशन सत्र यहाँ चलते हैं, जितने विधायक सारे यहाँ जाकर बैठते हैं, यहाँ मीटिंग करते हैं, गर्मियों में सर्दियों का आनंद लेते हैं गर्मियों में जाकर। जैसे मैं इस टाइम यहाँ जून जुलाई के महीने में गर्मी पड़ने वाली है ना, जून जुलाई के महीने में गर्मी पड़ने वाली, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ठंड पड़ने वाली, जून जुलाई में ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। सही बात है, जून जुलाई सिंगापुर के बाद ऑस्ट्रेलिया। चले, घूमना बहुत घूम रहा है यार, चले ठीक। और सुनो। ये रहा आदि बद्री। हाँ सर, आदि बद्री के बारे में बहुत सारी चीजें फेमस है। 16 मंदिर है यहाँ से, 7 मंदिर तो बहुत पुराने मंदिर है आदि बद्री में, बहुत पुराने मंदिर। जानेंगे इसके बारे में। आदि बद्री हो गया। यहाँ देखो नीचे एक रामगंगा नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी निकल लिया, पश्चिमी रामगंगा नदी, याद रहेगी बात। या ऊपर से अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा ना, देखो यहाँ से कर्णप्रयाग में जाकर इससे मिलती है नंदाकिनी नदी से, नंद प्रयाग में। उसके बाद पिंडर नदी से मिलती है, याद रहेगी बात है। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती है यह नदी, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती है का प्रयास करती है। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर जितने भी नाम लिखे हुए थे वो सब नाम मैंने तुम्हें याद करवाए। अब तुम्हें दिक्कत नहीं खड़ी होने की। अब मैं एक एक चीज कर यहाँ के तुम्हें दर्शनीय छोटी छोटी पहले सामान्य जानकारी बताता हूँ, तुम्हें सामान्य जानकारी। आ जाओ, गोपेश्वर चमोली के बारे में छोटी छोटी सामान्य जानकारी देता हूँ। चमोली है, हाँ सर चमोली है, उसका जो चमोली का जो हेडक्वार्टर है वो गोपेश्वर में 11 किलोमीटर दूर। चमोली का जो हेडक्वार्टर है वो गोपेश्वर के अंदर मौजूद है, वो भी चमोली से कितने किलोमीटर, 11 किलोमीटर है। सर हुआ था क्या यहाँ, सर ये 20 जुलाई 1970 को यहाँ तहस नहस होगा था सब। अलकनंदा नदी ने ना अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था, पूरे एरिया का पूरा विनाश कर दिया। चमोली जहां हुआ करता था ना, उस पूरे एरिया को तहस नहस करके सब सारी फाइलें जला दी गई, बर्बाद जला दी गई, पानी में बहेगी सब कुछ पानी होगा वहां से। आ जाओ सर। अच्छा, राजभवन को नष्ट हो गया, पूरा राजभवन नष्ट हो गया था यहाँ से। अच्छा, अलकनंदा नदी के समीप बद्रीनाथ मार्ग पर धार्मिक स्थान है। देव ने कहा ना, अलकनंदा के समीप बद्रीनाथ मार्ग पर, ये धार्मिक स्थल तो पूरा का पूरा धार्मिक स्थान है, बद्रीनाथ ही हो रहा। धार्मिक महत्व ज्यादा है और वो भी हिंदू धर्म का वर्चस्व ज्यादा दिखा देगा तुम्हें यहाँ से। उसके बाद चमोली को ना चाती के नाम से जानते हैं। चमोली नाम क्यों पड़ा है, इसका मतलब चाती का मतलब एक प्रकार की झोपड़ी वाला स्थान। और झोपड़ी वाला स्थान क्यों कहते हैं, क्यों इस पूरे एरिया में घर ऐसे तो बनाए जाएंगे, क्यों बनाए जाएंगे, बर्फ पड़ेगी ऐसे घर नीचे गिर जाएगी, और कैसे बनाओगे, फ्लैट मात्रा में, समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे कश्मीर के अंदर मौजूद है। शाबाश, वेरी गुड। ये मतलब हेलो सुन लो। अच्छा सर आगे बताओ, उपनामस का चांदपुर गढ़ी। अजय पाल का नाम सुना तुम ना, परमार वंश का शासक था, जिनने बहुत सारे 52 गढ़ों की जीत कर ना, 52 गज नहीं है 52 गढ़ थे, 52 गढ़ों को जीत कर पूरा उनका एकीकरण कर दिया था। और पूरा परमार वंश का एकीकरण करने का श्रेय अजय पाल को दिया जा। सही बात है। तो ये चांदपुर गढ़ी उस टाइम पे बहुत फेमस था। सही बात है। कुमाऊं के दिल्ली में सुन लो, 24 फरवरी 1960 को पौड़ी से अलग हुआ है। ये पहले पौड़ी जिले में आता था। 24 फरवरी 1960 को पौड़ी में था। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अरे भाई यहाँ का घनत्व बहुत कम है, पूरे उत्तराखंड में सबसे कम घनत्व कहाँ का, ये बताओ पहले। उत्तर का 41 है केवल, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 41 लोग मिलेंगे। तुम इधर चल जाओ, 41 लोग मिलेंगे, नहीं सुने। समझ बात है। पानी मांगोगे, बिना पानी की तड़प तड़प कर मर जाओगे वहां से। तुम मिलने का ही नहीं, 41 लोग सारे, कोई अपने घर से बाहर निकलते, एक झोपड़ी यहाँ सी, दूसरा घर वहां सी, तीसरा घर यहाँ सी, और 4-5 घरों को मिला गाँव बन जाओ। कश्मीर में तो बहुत खूबसूरत जगह। कश्मीर का नाम मत लो, मुझे कश्मीरन की याद आ जानी है। तो हाँ, लेकिन नहाती नहीं वहाँ की लड़कियाँ। लड़कियाँ क्या, लड़के भी नहाते हैं वहाँ से। समझ में सर, क्योंकि दिक्कत क्या है वहाँ, सुन बात ना करो बिल्कुल। सेंट का प्रयोग ज्यादा, वहाँ सेंट बहुत बिक। सेंट का कारण क्या है, डिमांड खुद ही बढ़ जा, नाना किसी का मन करने की सुरजीत नहीं। 2 दिन तो मैं तो खतरनाक तरीके से नहाया, मेरे ऐसे मेरे पे बिना नहाना चाहता है बिल्कुल। बात तो करो, लिंगानुपात देखो, लिंगानुपात कितना आएगा, 1019 हो गया। 1000 पुरुषों पे 1019 महिलाएं। तहसील कितनी यहाँ से, 9 तहसील का नाम बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल पेपर में ऐसे सवाल पूछ लो, 4 तहसील के नाम लिख दिया, पूछा यह तहसील कहाँ की, बेटा मैच करो चलो उसको। ठीक, आओ नाम बताता हूँ। चमोली तो यहीं से। उसके बाद हमारे पास कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, थराली विधानसभा सीट भी है। पोखरी नहीं है, पोखरी, गैरसैंण, आदि बद्री, जिलासू,
घाट। याद रहेगी बात है? कितनी तहसील है? 9। 9 की 9 तहसील। याद रहेगी बात है? यस सर नो? ठीक, ये तो सामान्य जानकारी इसकी। हाँ सर, अलकापुरी सुन लो, अलकापुरी भी भाई इसका ही नाम है। चांदपुर गढ़ी भी इसे कहते हैं। इसका मतलब झोंपड़ी हो, चमोली का मतलब। यस सर नो? याद कर लो, झोंपड़ी, नहीं तो फोड़ दूंगा खोपड़ी। घनत्व की धनात्मक 49 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। लिंगानुपात याद रहेगा? ठीक। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। सच में दर्शनीय स्थल। अब आराम से दिल थाम कर बैठ जाना, क्योंकि आज मैं 4 ही दर्शनीय स्थल पढ़ा पाऊंगा तुम्हें, मेरी मजबूरी है। समझ में आया बात? ये आओ आओ आओ, कहाँ है? ये पहला दर्शनीय स्थल। पहला दर्शनीय स्थल है बद्रीनाथ। पहला ही सवाल सीधा, कई बार पेपर में पूछ लिया, ना जाने कितनी बार पेपर में पूछ लिया। बद्रीनाथ का ना दूसरा नाम है विशाल बद्री। बद्री बद्री क्यों कह रहे हैं? यहाँ सच में बहुत सारे बंदर आ करते थे पहले। सच में बंदरों का घर था पहले, किसी जमाने में बंदरों का घर था, इसलिए नाम इसका बद्री बद्री पढ़ना स्टार्ट होगा। और भी बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। सही बात है, बंदरों का जंगल था। तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ देखो यहाँ ध्यान से सुना, बद्रीनाथ को दूसरा नाम है विशाल बद्री। लेकिन जब तुम महाभारत पढ़ोगे या पुराण पढ़ोगे, और महाभारत पुराण पढ़ते हुए इस स्थान का जिक्र आगा, इस पूरे स्थान का जिक्र आगा, तो इस स्थान का नाम वहां बद्रीनाथ नहीं लिख रखा है ना, अन्य नाम लिख रखा है। महाभारत मुक्ति पर्दा भी से क्या, मुक्ति पर्दा। कल को उठाकर तुमसे पूछना मुक्ति पर्दा किसका नाम है? यही तो मुक्ति पर्दा नाम। मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति चाहिए तुम, चलो जा बेटे बद्रीनाथ के अंदर। वहां कुंड पड़ा, वहां सी तप कुंड पड़ा वहां। तप कुंड पड़ा वहां, मैं नहाया हूं उसमें। और जो तप कुंड पड़ा ना, वहां देखो कैसी धारणाएं प्रचलित है वहां से। पता क्या कहते हैं वहां के लोग? आज तक साइंटिस्टों को ये नहीं पता लग पाया इतनी ठंड में इतना गर्म पानी कहां से निकल रहा है। फिर मेरा दिमाग घूम जा, बस ऐसी ऐसी बातें सुनूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊँ साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति, मुझे पक्का पता है यहाँ क्या है। मैंने क्या समझाया था तुम ज्योग्राफी वाले चैप्टर में? ये पूरी की पूरी बेल्ट हिमालय के नीचे यहाँ बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद, वोल्केनो मौजूद है यार वहाँ। सही बात है। जो ज्वालामुखी मौजूद है ना, वो ज्वालामुखी के संपर्क में, लावा के संपर्क में पानी आया, वो ऑटोमेटिक गर्म हो जा। एक तो तरीका, हम यहाँ बैठे ज्ञान देना स्टार्ट कर दो, फिर चप्पल बजनी शुरू होगी हमारा। इससे बढ़िया क्या करो, चुपचाप नहनों को निकल लो बनता, सबसे ज़्यादा बढ़िया। इसलिए लोग क्या करेंगे, तर्क नहीं दिखाते बिल्कुल भी, वहाँ नहनों को निकल लो। ठीक है, हम भी सुनकर मुस्कुरा दे तो तुम भी मुस्कुरा दिया करो। साइंस वाला बच्चा कभी विश्वास नहीं करना इन सब चीज़ों को। साइंटिस्टों ने मतलब हो गया तक। बद्रीनाथ के पास ही तप कुंड पड़ा। देखो मुक्ति पर्दा पता लग चुका नाम, योग सिद्धा भी इसका ही नाम है। हेलो, योग सिद्धा, बद्रीवन, जंगलों का बंदरों का घर, बद्रिकाश्रम, विशाला, उसमें भी लिखा रहा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ना जो पहाड़ों पर जाओ, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बद्री विशाल, वो उनका नाम लिख रहा है। उसके बाद नर नारायण आश्रम, नर नारायण आश्रम। तो इतने सारे नाम देख लो उसके, याद रहेगी बात है। नर किसका नाम हो? विष्णु का। और बद्रीनाथ में किसकी पूजा हो? भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। अब देखो नर हमारे पास ही हो, देखो नर का मतलब अर्जुन, नारायण का मतलब विष्णु। तो यहाँ एक तो नर और एक हमारे पास ये बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के इधर साइड में जाओगे तो हमारे पास तुम्हें दिखाई देगा हमारे पास नर पर्वत। नर का नाम क्या हो? अर्जुन। इस अर्जुन पर्वत भी कह सको तो नर पर्वत कहते हैं लोग। इस साइड में नर पर्वत होगा, ये बद्रीनाथ है ना, इस साइड में तुम्हें नर पर्वत दिखाई देगा। इस साइड में जाओगे तुम्हारे पास नारायण पर्वत दिखा। उत्तर में भी इसके नारायण पर्वत का नाम रख रखा है, नारायण पर्वत। नारायण पर्वत के पैरों में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। अगर तुम बद्रीनाथ मंदिर के सामने खड़े जाओगे, उसके पीछे देखोगे पहाड़ देखोगे ना, उस पहाड़ का नाम है नारायण पर्वत। और नारायण का मतलब क्या हो? विष्णु पर्वत। याद रखिए बात मैंने क्या कहा, नारायण पर्वत के पैरों में बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, विष्णु जी के पैरों में। ये सुनो, और विष्णु जी की पूजा हो रही फिर वहां से। अच्छा, वहां मंदिर, उस पहाड़ का नाम नारायण पर्वत होगा, विष्णु पर्वत होगा, या रखा गया होगा? रखा गया। क्यों रखा पता लग चुका ना कारण। समझ की बात है, ताकि उस तक कनेक्टिविटी महसूस करवा सको। यस और नो? अच्छा, अलकनंदा नदी के तट पर गर्म जल कुंड भी है, तप जल कुंड, जिसकी मैं बात कर रहा था। अलकनंदा नदी के तट पर गर्म जल कुंड, ये गर्म जल कुंड पता, गर्म जल पता लग गया ना कैसे हो रहा है? अरे भाई पूरी ज्वालामुखी की बेल्ट है यार, पूरे हिमालय पर कहीं भी ज्वालामुखी फट सके, कभी फट सके। ज्वालामुखी जो है ना, पूरी हिमालय जो बना है पूरा का पूरा, ज्योग्राफी मैंने तुमको समझाया, ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला अभी अभी बनी रही है। जब तो जो भूमि झटका वो
जोशी मठ के अंदर पूरे वहां दीवार में दराड़ क्यों आएगी वहां से? कारण क्या है? यो देखो, मैंने कहा था ये ऊपर की कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट या कौन सी इंडियन प्लेट, ऐसा इस पर फोर्स कर दिया। आज भी ऐसा करके तो फिर वहां दरेड़ पड़नी जाएगी पूरा का पूरा। एक लकड़ी लो, ऐसा करके उसको पुश करने की कोशिश करो, इसमें दरेड़ पड़ती दिखाई देगी तुम। कारण क्या है? यही तो कारण है, और क्या हो रहा है? लोग भाई वहां से धर्म तो जोड़ दो, क्या भगवान नाराज हो गए थे, ये हो गए थे, वो हो गए थे, क्यों क्यों जानकारी तो है नहीं उन्हें पूरी की पूरी, साइंटिफिक रीजन ही हो उसका। याद रहेगी? चलो सर। अच्छा सर ये खुलेगा मंदिर कब हो? अच्छा सर हमें जाना है यहाँ से। जाओ बेटा, अप्रैल मई के अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करो तब जाओ वहाँ से। अच्छा नवंबर मत जाना बिल्कुल, नवंबर दिसंबर जनवरी में तो मुंह की खाकर घर आओगे। याद रहेगी बात है, नवंबर में बंद। सही बात है, जब हम आए थे ना तुरंत तुरंत बंद हो गए थे वो। हम गए थे पहले सप्ताह में गए थे, उसके बाद हम चले आए थे तो फिर बंद हो गया था। पुजारी, ये जो पुजारी है ना बेटा, मालाबार तट के पुजारी हैं। अच्छा यहाँ मालाबार तट के पुजारी क्यों पूजा कर रहा है? दलित व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता है, बात याद रखियो। मालाबार तट के व्यक्ति इसलिए पूजा कर रहे जो शंकराचार्य थे, दक्षिण भारत के रहने वाले थे, और यहाँ की पुजारी को मरावल भी कहते हैं। शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में आकर हिंदू धर्म को वहाँ ले आए जहाँ कोई ले नहीं आ सका था। दिक्कत ये होती है जब बौद्ध धर्म और जब जैन धर्म का वर्चस्व दुनिया में बढ़ने लगा था ना, 6ठी शताब्दी के आसपास आकर, 6ठी शताब्दी में या तो पहले 4ठी 5वीं शताब्दी तक पहले जो हिंदू धर्म का पूरी दुनिया में वर्चस्व था, बोलबाला था पूरी दुनिया में। अखंड भारत जिसे हम कहते थे ना, ईरान इराक पूरा वो एरिया में पूरा, यहाँ सब में हिंदू धर्म फैला हुआ था। तो उसके बाद ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया ना, बौद्ध धर्म जैन धर्म ने चोट पहुंचाई, पता किस पर? कटाक्ष करना स्टार्ट कर दिया हिंदू धर्म पर। फिर एक ऐसा महान दार्शनिक और विचारक पैदा हुआ जिसे हम शंकराचार्य जी के नाम से जानते हैं। वे वहाँ दक्षिण भारत में पैदा हुए और दक्षिण भारत के कोने कोने में वे घूमे, और वहाँ के सारे लोग पुजारी बन चुके, सारे लोग पुजारी। वे पूजा करने यहाँ आते हैं इन मंदिरों में, यहाँ के व्यक्ति नहीं पूजा करते, और पूजा करने के लिए भी समिति बना रखी, कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी बैठेगा, अलग अलग जगह। सही बात है, जैसे जो है ना बद्रीनाथ है, इसके लिए अलग समिति काम करती है, अलग समिति, उस समिति में फैसला हो कौन पुजारी बैठेगा। सही बात है, दलित व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता। ये तुम यहाँ कुछ मामले में कुछ गड़बड़ है, अभी कभी भी नहीं कर सकता, मजाक नहीं कर रहा है। वर्ण व्यवस्था है तो हो रहा है क्या है? बैठा कर दिखा दो तुम मुझे, पुजारी महिला दिखा कर बैठा कर। मैं क्या कहता हूँ, मैं बहुत गहरी कड़वी बात बोलता हूँ। जाकर पुजारी जो पुजारी बनती है ना, महिला बैठा कर दिखाओ तुम मुझे, मंदिर में छोड़ो, मस्जिद में भी, गिरजा घरों में भी जाकर। तो महिलाओं की जगह तो हर जगह भेदभाव हो। कौन सा धर्म है जो तुम्हें वर्चस्व दे रहा है? एक ही धर्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम्हें पूरे अधिकार दे रहा है, उसी पूजा भरो सुबह शाम बैठ के जाएगा। ठीक है, तो लूट को मार देते खा के जाएगा। सही बात है, वो हो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म, उन्होंने दिए तुम्हें राइट्स, अधिकार अपने। आ जाओ, पुजारी मालाबार तट के पुजारी, इन्हें रावल कहते हैं, रावल। ठीक, उसके बाद और इंपॉर्टेंट बात, बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो सिंह द्वार, जिसका हम एंट्री मारते हैं उसको सिंह द्वार बोल रहे, जिसको गेट में प्रवेश करते हैं, सिंह द्वार। जब वो मूर्ति रखी हुई ना, उसको गर्भगृह बोल रहा, उसके जो चारों तरफ ना उसको बोल रहे मंडल, मंडल। तो तुम इसे तो यूट्यूब पर भी देख सको, तुम बद्रीनाथ मंदिर का पूरा नजारा यूट्यूब पर भी देख सकते हो, यूट्यूब। याद रही ये बात है। मुख्य मूर्ति किसकी? वहाँ भगवान विष्णु की। हाँ, ये पूछा जाएगा तुमसे कि वहाँ किस कौन से भगवान जी की पूजा हो? भगवान विष्णु की। शंकराचार्य ने स्थापित करवाया था, लेकिन दिक्कत पता क्या है? इसका जो श्रेय दिया जा, बद्रीनाथ मंदिर को स्थापित करने का, निर्माण का जो श्रेय दिया जा, वो दिया जा अजयपाल को। अजयपाल कौन से वंश का था? परमार वंश का। याद रही ये बात है। लेकिन जो पूरी तरह इसे भव्य रूप में प्रदर्शित करा, साज सजावट करी इस मंदिर के अंदर, पूर्ण रूप से इस मंदिर को बनाने का श्रेय कत्यूरी वंश के राजाओं को दिया जाता है। तीनों बात पर्सन इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। मूर्ति थी यहाँ सी, नारद कुंड में मूर्ति पड़ी हुई थी, बेकार पड़ी थी, भगवान विष्णु की मूर्ति वह खराब हो चुकी थी। उस मूर्ति को स्थापित करने का श्रेय दिया जा शंकराचार्य को। सही बात। लेकिन इस मंदिर, इसके ऊपर जो मूर्ति के ऊपर जो मंदिर बनवाया, उसका श्रेय पिता के दिया जा अजयपाल को। अजयपाल कौन से वंश का था? परमार वंश का। अगर हम कहने लगे जो यहाँ मूर्ति हुआ, उस पूरी मूर्ति के ऊपर जो मंदिर साज सजावट भव्य रूप से प्रदर्शित करने का श्रेय दिया जा कत्यूरी वंश के राजाओं को दिया जा। यस और नो? तीनों पर्सन समझ में आए? ठीक, चलो देखो, शंकराचार्य ने स्थापित करवाया, परमार वंश के शासक थे अजयपाल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया, पूर्ण रूप से भव्य बनाने का श्रेय दिया कत्यूरी वंश के राजाओं को। 15 मीटर ऊंचा मंदिर है। कितना? 5 प्रसिद्ध कुंड भी हैं। इन कुंडों को बार बार पूछा था पेपर में, कुंड है देख लो, नहीं तो कुंड में मुंह दे दूंगा, याद रखिए बात। यार एक कुंड वाबी हो जिसमें गाय भैंस घास खाओ, उसको कुंड बोल लो, पता ना तुम्हें? ठीक है। तपकुंड, तपकुंड, नारद कुंड, नारद कुंड, सत्य पंचकुंड, त्रिकुंड, मानुषी कुंड। सवाल नहीं आती इस तरह का बार बार पढ़ने से, या तो कोई ट्रिक बना लो या फिर याद कर लो। नाम देखो क्या? तपकुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड। बोल कर दिखाओ, मुझे एक बार बोल कर दिखाओ। तपकुंड, नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड। 5 प्रसिद्ध कुंड है जो दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब दर्शन करने के लायक है। सही, जिस जो बंदा यहाँ बद्रीनाथ में जाएगा, ये 5 कुंड नहीं देख कर है ना, तो उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कोई फायदा नहीं आता, कुंड को देखना चाहिए। नाविलेश में लोग जाकर
समझ में आएगी बात है? ये सर नो। कुछ दर्शनीय शिलाएं भी हैं, पत्थर भी है, देखने लायक पत्थर, उन पर कुछ लिखा हुआ भी होगा। सही बात है? ये तो पत्थर बहुत फेमस है, पॉपुलर पत्थर है होंगे, मैंने देखे नहीं है बिल्कुल भी। तुम जाओ तो देखना जरूर, सर्च करोगे। मेरे पास टाइम होता है तो इनकी सबकी तस्वीर लगाता हूँ वहाँ से, सही, ताकि बच्चा देख सके। और तुम्हारे पास टाइम लगा ना तो एक बार देख लो, सर्च करोगे, 1-2 सेकंड लगा ना सर्च करने में, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शनीय स्थल में एक गरुड़ शिला, जरा इसके बारे में देखना, सर्च करोगे कैसी है गरुड़ शिला। उसके बाद तुम बता रहे नारद शिला, एक मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, वराही शिला। इसमें तो कुछ भी पेपर में उठाकर पूछ सको, जो भी नाम मैंने तुम्हें बताया। ऊपर के पहले तुम बताओ कुंड कौन कौन से, कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तप कुंड, नारद कुंड, सतपथ कुंड, उसके बाद त्रिकोण कुंड, मानुष्य कुंड। मानुष्य कुंड देखो, तप कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुष्य कुंड, ये सारे कुंड वहां बद्रीनाथ के पास मौजूद है। ये पहला दर्शनीय स्थल पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, समझ में आई बात? या ये सर नो, ये पूरा का पूरा चमोली जिला पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे, एक बार बार नहीं पढ़ने की बिल्कुल भी। बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, कंसेप्ट ही क्लियर होता चल जा। समझ, जो तुम्हें मैंने याद करना दिया था ना टेस्ट में, तुम सीधे जाकर ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ, फिर बताना मुझे, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, तुम कुछ पता लग जाएगा। अच्छा इंपोर्टेंट यही है, मेहनत करनी नहीं बिल्कुल भी। पंचधारा भी है यहाँ, स्नान करने जाओगे ना, यहाँ पंचधारा में स्नान करोगे सारे पाप मिट जाएंगे। ये पंचधारा कौन कौन सी? कुर्मु धारा, कुर्मु, प्रहाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा, भृगु धारा। फटाफट 33 स्पीड। तो जिन्हें मैंने कुंड बताए, कुंड के बाद मैंने तुम्हें दर्शन स्थल बताए, ये सारे दोहरा लो जल्दी, फटाफट सुनूंगा भी, सुनूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। कौन कौन से कुंड के नाम बताए मैंने, फटाफट 33 स्पीड तक। दर्शनीय स्थल और उसके बाद स्नान का, जहां स्नान करे, जहां पंचधारा, याद होगा तो? हेलो, तप कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुष्य कुंड। 3-4 बार अगर साथ बोल रहे ना उसी चीज को बार तो याद हो जाओ, और याद होना बहुत जरूरी। सुनो, मेरी फ्रेंड ऐसे बोलती थी, सुन लो। दर्शनीय शिला, कश्मीर वाले नहीं आती भाई, लोकल थी वहाँ। गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, वराह शिला। देखने जाओगे? सच्ची बद्रीनाथ जाने की इच्छा है? इच्छा तो हर जगह जाने की, बस इस तो मजबूर हो। तो वो कैसे आगे, पढ़ना पड़ेगा। पंचधारा में डुबकी लगाओगे, कुर्मु धारा में जाओगे, प्रहाद धारा में जाओगे, इंदु धारा में जाओगे, उर्वशी धारा में जाओगे, भृगु धारा। ऐसी कहानियां ना यहाँ से सुनो, ऐसी कहानियां तुम सुन को चौंक जाओगे। मजाक नहीं कर, ऐसी कहानियां। पहले थोड़ा रूबरू हो जाने दो, देखो धीरे। अप्सराओं की कहानियां, अप्सराओं का ऋषि के साथ चक्कर चल रहा, अफेयर चल रहे ऋषि के। नहीं मुझे पता ना, अप्सरा बात ना करो, बहुत अप्सराएं थी, चली गई सारी अप्सराएं, भाग गई भाई। चलो आ जाओ, देख लो कितने हो गए, 2 हो गए, 1 हो गए, 1 होगा ना। दूसरे नंबर बताओ, दूसरे नंबर। सुनो, आदि बद्री के बारे में बताओ भाई। आदि बद्री में जाओगे ना यहाँ, अच्छा सुनो, स्कंद गुफा, गरुड़ शिला, राम गुफा, ये तीनों तो यहाँ बद्रीनाथ के पास पड़ती है। जो माना गांव के पास पड़ती है ना, उसे बोलते हैं मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, ब्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, मुचकुंद। उसके बाद दूसरा नाम गणेश गुफा, ब्यास गुफा, माना गांव के पास पड़ती है। ऐसा लिख रहे थे ना, पता क्या हो जा, जब तुम रिवीजन करने चलोगे ना तो इतने सारे पेज पढ़ने में दिक्कत खड़ी हो जा। उसके बाद पता है ना तुम क्या करोगे, ऐसे करके टिक मारते चले जाओगे, ये भी हो जाएगा सारा। और परीक्षा वाणी का सारा डेटा यूज कर लिया गया है इसमें, और जो भी पेपर में इंपॉर्टेंट होता है ना वो भी यहाँ पे लिख दिया जाता है। ओके, हेलो, सुनो, अरे सुनो यार, सुनो। सर नहीं भैया बोल, सर बोल लो, कैसे लगा हो लिया काम, दिख। 7 मंदिर है, 7 प्राचीन मंदिर हैं। सुन लो, ये गुप्त काल में बने मंदिर है। जो आदि बद्री मंदिर है ना, अभी सुनूंगा बेटे, चाटा लगागा, अलग रखिएगा। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, यहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति, यहाँ भी काले रंग की मूर्ति है। वहां जब सर्दियों में वहां से ना
सर्दियाँ पड़ जाती तो यहाँ पूजा हो भगवान विष्णु की, लोग यहाँ जाते हैं, जो वहाँ नहीं जा पाते हैं दर्शन करने तो उनको यहीं दर्शन कर लो, यहीं दर्शन, यही पूजा हो जाएगी बस बद्रीनाथ जी की, आदि बद्री, जितना चढ़ाओ चढ़ाना यही चढ़ा दो। समझ में आई बात? या और सुनो, 2 हो गए, 2 के बाद तीसरा दर्शनीय स्थल ही हो रहा हमारा वरहद बद्री, वरहद बद्री, बड़ा बद्री, जोशी मठ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर। सुनो, ये जोशी मठ है और हमारे पास जोशी मठ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वरहद बद्री मौजूद है। ठीक है, जहां मौजूद है ना उस स्थान का नाम है अनिमठ। ठीक, आदि गुरुचारी शंकरा, जो गुरु शंकराचार्य है, आदि गुरु शंकराचार्य की पहली मूर्ति यही बनी हुई। लेकिन मुझे दिक्कत पता क्या है, मूर्ति जरूर बनी हुई है, इसमें एक बात इन्होंने किताब वाले ने लिख दी, गुप्त वंश का शासनकाल में बनी है। गुप्त वंश का शासनकाल तो 6ठी शताब्दी के आसपास रहा, शंकराचार्य पैदा हुए 8-7वीं शताब्दी के बाद। तो मुझे नहीं पता क्यों लिखा उन्होंने, सही बात है। ये पेपर सवाल पूछा तो विवादित पर्सन है मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा हुआ, पता नहीं, देखते हैं। चलो, कहना क्या चाह रहा था राइटर, नहीं पूछने का। सुनो 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 सुनो, कितने हो गए? उसके बाद हमारे पास भविष्य बद्री, भविष्य बद्री चौथे नंबर पर होना यार, चौथे नंबर का दर्शनीय स्थल। ये सुबेन नामक स्थान के पास, पेपर में कई बार पूछा, पूछ लेगा सुबेन नामक स्थान कहाँ पर, चमोली के अंदर। यूनिया, अगर किसी गांव का नाम पूछ लेना पेपर में उठाकर मैचिंग करने को, तो बच्चे की हार्ड फेल हो जा। अगर कोई भी नाम पेपर में उठाकर पूछेगा ना, तो जरूर उसका कुछ ना कुछ महत्व, या तो उसका ऐतिहासिक महत्व, या उसका राजनीतिक महत्व, या उसका राजनीतिक महत्व होगा, या फिर उसका आर्थिक महत्व। ठीक है, वो चीज सच में बहुत पॉपुलर है। कल को उठाकर मेरे पेपर सुन लो, आज तो 5 साल सुन लो, आज तो 10 साल बाद पूछेगा, ये सोनू भाई जी जिस स्थान पढ़ाते थे उस गांव का नाम नहीं गिले थे, मैच करो। तो हरिद्वार जिले के साथ मैच होगा ना, दौलतपुर, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई अभी। सही बात है, वे भाई जी कौन से गांव के रहने वाले थे, एक्सीडेंट में जो मारे गए, ऐसे करके सवाल पूछेगा। तो इस तरह कुछ स्थान का महत्व हो जाना पूरा का पूरा। सही बात है, मरने के बाद फिर जिंदा हो गए। भगवान विष्णु की आदि मूर्ति यानी भविष्य बद्री, मजाक कर रहा हूं, सुन लो। अरे कुछ नहीं, यहाँ बोर्ड पे देख लो। भगवान विष्णु की आदि मूर्ति पूजा होती है भविष्य बद्री में, आदि मूर्ति की पूजी। जो मैं ना घोर कलयुग आ जाने वाला, कलयुग आ लिया, तो यहाँ जो आदि मूर्ति जो आदि मूर्ति ना वो पूरी बाहर निकल आ गई, और जो बद्रीनाथ थी ना वाली मूर्ति वह गायब हो जाएगी। अच्छा, यह कहानी जो बनाई होगी कितनी डेंजरस कहानी है, पता क्या? लोगों को वहां पता ना, वहां बर्फ पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी, उस मंदिर का विनाश होना तय है। जो बद्रीनाथ में पल्ले आई जागी, बादल फटेंगे, कल को जब क्लाइमेट चेंज होगा पूरा का पूरा। वो व्यक्ति कितना खतरनाक, जिन्हें सोची होगी बात, या जब उठाकर लिख दी होगी, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन जिसने लिखी है कितना अच्छा मैकेनिज्म बनाया, तो यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, ये तो बचा ही रहेगा। भविष्य बद्री, तो भविष्य में इसकी पूजा होगी। खाटू श्याम का नाम सुना तुम ना, उन्होंने भविष्य में कहा, तो भविष्य में पूजा। आज देखो कितनी पूजा हो रही है उनकी। आज तो 100-150 साल बाद, सुन लो, आज तो 100-150 साल बाद जब तुम यूट्यूब के तहखाने की खुदाई करोगे, यूट्यूब की खुदाई करेंगे लोग, जिस तरह सिंधु घाटी से की खुदाई करी थी ना, तो मुझे मेरी वीडियो निकाल लेंगे, 100-150 साल बाद भविष्य बद्री की पूजा हो रही होगी। 100-150 साल बाद। आज तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कितना अच्छा कंसेप्ट है ये भविष्य। रहे ना रहे, और यह बद्री विशाल के रूप में पूज्य होंगे। ओके, कितने दर्शनीय स्थल पढ़ ले हमने? 4 दर्शनीय स्थल। अभी चमोली जिला खत्म नहीं हुआ, जब तक मैं इसके बारे में तुम्हें एक एक चीज को निचोड़ कर नहीं पिला देता, तो समझ जाओ तब तक ये खत्म नहीं होगा। समझ बात? या सुनो, मुझे रोकने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह मैं खुद हूं। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, समझ गए? अगर कोई चीज तुम्हें रोक रही ना, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसका वो स्वयं खुद ही हो। समझ में आएगी बात? है सब चीज तुम्हारी वजह से निर्धारित होती है, तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। सही बात, तुम हो, तुम अपनी लाइफ को ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मैंने कहा ये जिंदगी ना बेटे कि नाव की तरह हो, नाव की तरह चलती जागी, हिलती जागी, डुलती जागी, ठीक, लेकिन चलती जरूर जागी। तुम हंसते जाओ या रोते हो जाओ। सही बात। तुमने देखा मुझे झेलम में बैठा हुआ, झेलम वाला फोटो देखा ना, मैं झेलम में तैरता रहता। चलो सारे फोटो दिखाता हूँ, सारे फोटो दिखाता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कौन प्रॉब्लम छो? कल को जब तुम सुबह को इधर आने का ना, हम तुमको ये पढ़ाने का अगले वाला सारा का सारा, समझे?
मैंने कहा सुबह किस टाइम भैया? अभी सुबह को 8 बजे आने का बे, 8 बजे पहले 7:30 बजे आने का बे। मैं 8 बजे ठीक है ना, भैया बहुत अच्छा कोनो प्रॉब्लम छा, बिल्कुल हम तुमको 8 बजे पढ़ाएगा बे, ठीक है बे, जाओ बे। फोटो दिखाओ मेरे को। अच्छा फोटो दिखाने का, अभी दिखाने